हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर आपके जो 55 सेट है सॉल्व पेपर उनको अब स्टार्ट करने जा रही हूँ और 40 सेट आप लोगों का चल ही रहा है। तो सभी जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आप लोग मुझे टाइम भी बताइए कि टाइम जो है आप लोगों का यही टाइम सुटेबल है या फिर टाइम आपका चेंज किया जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, परिमिति का आश्य क्या है। परिमिति का आपको आश्य बताना है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर बताओ कि परिमिति में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। उपसर्ग की बात करेंगे तो परि यहाँ पर मति प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, परि प्लस मति। तो ये जो आपका परिमिति है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। इसमें जो परि है, परि का मतलब होता है व्यापकता और मति का मतलब आप जानते हैं, कहते हैं ना तेरी मति तो खराब हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, तो यानी कि बुद्धि है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, बुद्धि की व्यापकता इसका अर्थ होगा। और इसके अलावा अल्प, अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा, कम। अल्प मतलब कम। और मर्यादा का मतलब क्या होता है, सीमा, एक निश्चित सीमा होना किसी चीज की, है ना। क्या आप कहते हैं ना कि मर्यादा में रहो, तो वही। और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा। नेक्स्ट आप लोगों का है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। जो सिफारिश है ये किस भाषा का शब्द है, बताइए। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो सिफारिश है ये किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द, मैंने आप लोगों से बोला था कि 55 सेट आपके 20 तक कंप्लीट हो जाएंगे, बट मुझे बुकलेट्स मिली है तो इसीलिए अभी जो है 55 सेट आप लोगों की कोशिश करूंगी कि जुलाई में कंप्लीट हो जाए। इतना टाइम तो आप देंगे क्योंकि आपका जो ग्रुप उसका फॉरेस्ट गार्ड वाला पेपर है वो अभी है भी नहीं, तो फिर भी मैं जुलाई में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। दोनों ही, चाहे आपका जो सेट 40 और सेट 55 है वो आपके जुलाई में ही कंप्लीट हो जाएंगे। सो टाइम आप बताइएगा, जितना भी आप लोगों का फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग टाइम आपके अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा। और प्लीज़ आप लोग फीडबैक भी दीजिए कि आप लोगों का सेशन कैसा लगा। सिफारिश किस भाषा का शब्द, और किसी का कोई डाउट रहता है ना तो वो आप कहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स में रिप्लाई करती हूँ और देखती भी हूँ। तो देखिएगा, सिफारिश किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर आया है फारसी, तो फारसी भाषा के वर्ड देखेंगे, कारीगर, उम्मीद, चादर और आमदनी। तुर्की यहाँ पर वर्ड आया, जैसे बारूद है, तोप है, गनीमत है, खच्चर है, कैंची है। तो ये क्या है, आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, गोधुली कहते हैं। गोधुली कहते हैं, गोधुली किसे कहते हैं बताइए। गोधुली किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका शाम का समय होता है ना, जब पशु घर लौट कर आते हैं अपना चर चुर की, सो उस समय को क्या कहते हैं, गोधुली कहते हैं। सो आंसर हो जाएगा बी, आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। ऐसा कौन सा शब्द है जहां पर दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, क्रमण, अतिक्रमण, काल, चिरकाल, तो यहाँ पर आपका क्या है, एक यूज हुआ है, योग, प्रयोग। तो यहाँ पर एक एक क्या हुआ है, आपका उपसर्ग यूज है। समालोचना को तोड़िए, तो सम प्लस आ प्लस लोच, दूसरा कौन सा हो जाएगा, लोच, और प्लस ना। इसमें सम और आ, सम और क्या है, उपसर्ग है। लोच इसमें क्या है बच्चे, मूल शब्द है, और ना इसमें प्रत्यय यूज हुआ है। तो क्लियर है, तो यहाँ पर याद रखना है। और अति प्लस क्रमण होता है, अति उपसर्ग है, क्रमण मूल शब्द है। चिरकाल चिर उपसर्ग है और काल मूल शब्द है। प्रयोग प्र उपसर्ग है और योग क्या है, मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, क्रिया विशेषण शब्द पूछ रहा है तो वो है अचानक। क्या है, अचानक। अचानक में भी आपका जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद प्रकार बोधक का क्या है, ये उदाहरण है। आप देखना, जिन शब्दों से क्रिया की रीति रिलेटेड रीति संबंधित विशेषता प्रकट होती है ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। सो टिप्पण आप लोगों को बताना है कि टिप्पण के प्रकार कितने होते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। सो कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। देखो भाई यहाँ पर जो टिप्पण है ना वो 3 प्रकार का होता है। टिप्पण 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रशासनिक टिप्पण होता है जिसे नेमी भी कहते हैं, है ना। ये कार्यालयी आपके कामकाज होते हैं उसके एक भाग के रूप में नेमी टिप्पण को क्या होता है लिखा जाता है। और दूसरा है सामान्य टिप्पण। सामान्य टिप्पण सरकारी कार्यालय में जो पत्र या मामले पहली बार प्राप्त होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने की एक प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पण लिखा जाता है उसे कहते हैं सामान्य टिप्पण। एक होता है अनुभागीय टिप्पण या विभागीय टिप्पण इसे कहते हैं। तो ये आप लोगों के हो गए भाई टिप्पण के प्रकार। सो टिप्पण कितने टाइप्स का होता है? टिप्पण होते हैं 3 प्रकार, प्रशासनिक, सामान्य और आपका अनुभागीय टिप्पण या विभागीय टिप्पण। सो ये आप लोगों ने यहाँ पर टिप्पण के प्रकार देखे। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 आप लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है किसका? अर्क किसका पर्यायवाची शब्द है? अर्क बताइएगा। अर्क जो है अर्क पर्यायवाची है किसका? जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 7 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? ध्यान दीजिएगा बी सूर्य का होता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। आप देखो भाई एक चीज़ और बता दूं, या तो आपसे टिप्पण के वैसे देगा, अगर कभी कभी होता है प्रशासनिक या नेमी टिप्पण दे, या स्वतः पूर्ण टिप्पणी आपको ऑप्शन में मिलेगा, या आवृत्ति पर आधारित टिप्पण मिले। ये आकार या संरचना की दृष्टि से माना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रख रहे हैं। चलो टिप्पण तो हो गया है, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बाकी अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है टिप्पण में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो इसका बना दूंगी तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। सो कम्युनिटी में आप या कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा टिप्पण का, ठीक है ना। फिलहाल हम 7 को देखते हैं। अर्क मैंने बताया कि सूर्य का पर्यायवाची होता है। किसका होता है बच्चे? सूर्य का पर्यायवाची होता है। अब चंद्र की मैं आप देखो सूर्य के और भी होते हैं जैसे भानु, भास्कर, दिवाकर, सूरज, दिनकर, है ना। ये किसके होते हैं? सूर्य के होते हैं। ऐसे चंद्र के देखेंगे तो चांद, सुधांशु, राकेश, शारंग, निशाकर, ये चंद्र के होते हैं। सागर के देखेंगे समुद्र, पयोधी, पदधी, उदधी, परावर, पारावर और नदीश। पर्वत की बात करें पहाड़, गिरी, अचल, भूमिधर, भूधर क्या होते हैं? पर्वत की पर्यायवाची होते हैं। खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ क्या है? खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ, इसका अर्थ होता है दूसरे के बल पर कार्य करना। दूसरे के बल पर कार्य करना, खूंटी के बल बछड़ा कूदे। जैसे कह सकते हैं कि रमेश को खेल का कोई ज्ञान नहीं, वह खूंटी के बल बछड़े पर कूदता रहता है। नेक्स्ट आप लोगों का है यह आदमी विश्वासी है। वाक्य में यह कैसा शब्द है? यह कैसा विशेषण है? यह शब्द जो है ना ये कैसा विशेषण है? तो आप लोगों को ध्यान देना है जो यह है यह सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी। तो ये हो गए आपके सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयोग होकर विशेषण का काम करते हैं इन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे मैं कहूँ कि यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह शब्द क्या है? आपका सार्वनामिक विशेषण है। महोदार्य में कौन सी संधि? मैंने आपको बताया जहाँ पर डबल मात्रा वृद्धि हो रही होगी वहाँ पर हमेशा कौन सी संधि होगी? महा प्लस औदार्य। जब आप इसे तोड़ेंगे तो महा प्लस औदार्य होगा, महा प्लस औदार्य, और संधि कौन सी हो जाएगी? देखो आ और कौन सा? ओ।
आ और औ इक्वल टू क्या बनेगा, औ बनेगा, परिवर्तित हो रहा है। और यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, कौन सी हो रही है, वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। सो भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गर्मी। गर्मी शब्द क्या है, भाववाचक प्रत्यय है। गरम मूल शब्द होता है और इसमें ई लगा यहाँ पर ई प्रत्यय लगाएं तो क्या हो जाएगा, गर्मी। सो इसलिए समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ये श्रृंगार का बहुत बार पूछा जाता है और हम हमेशा क्या कर देते हैं, इसे लिखते हैं श्रृंगार, बट ये श्रृंगार शब्द इसका गलत है। श्रृंगार हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है। ये श्रृंगार का मतलब होता है सजाने की क्रिया या भाव। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं। तो मैंने आप लोगों को कचरता बोला था, उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है प्रत्येक वर्ग का वो महाप्राण होता है। अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु। अल्प प्लस प्राण यानी कि अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। जहाँ पर कम वायु निकले जिन वर्णों को बोलने में तो वो क्या होते हैं, अल्प प्राण। और जिनको ज़्यादा उनमें क्या हवा निकलती है या वायु निकलती है तो उसे कहते हैं महाप्राण। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जैसे क है, ग है, ण पांचवा है, फिर चौ है, फिर जौ है, फिर यौ है, फिर टौ, फिर ट ठ ड हो जाएगा, फिर नौ हो जाएगा। तो ये आपके क्या होते हैं, इस तरीके से आपके अल्पप्राण। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। आप खुद वहाँ पर क्या कीजिएगा, आपकी जो वर्णमाला वर्ण है उनको नोट करिए, फिर उसके बाद उसमें देखिए पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और 5 क्या है, आपके वर्ग बने हुए हैं। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गुण या आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखो उन्हें कहते हैं क्या, उन्हें कहते हैं मिश्र वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गुण या आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य जैसे आपसे बोला जाएगा कि रमेश ने लिखा कि वह कल आ रहा है, तो यहाँ पर वाक्य में श्याम ने लिखा प्रधान उपवाक्य और वह कल आ रहा है आश्रित उपवाक्य है। दोनों समुच्चय बोधक हैं और अव्यय यहाँ पर कौन सा है, की से जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग का प्रयोग किस में किया जाता है बताइए। ये आपका विसर्ग होता है इस तरीके से। सो ये विसर्ग का यूज़ किस में करते हैं, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से जो हिंदी में आए हुए शब्द हैं जिन्हें ज्यों का त्यों संस्कृत से उठाकर हिंदी में रखा गया, जैसे प्रातः है ना, अतः, प्रायः है ना, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, तत्सम शब्दों में विसर्ग का यूज होता है। यही सच है किसी की कृति है। यही सच है किसकी कृति है तो देखिएगा यही सच है, ये मनु भंडारी की कृति है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ इस शब्द समूह के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 17 का करेक्ट आंसर होगा ए, वीर प्रसू कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, वीर प्रसू कहते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वीर प्रसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण क्या है। पशु का विशेषण बताना है, बताइए आप लोग पशु का विशेषण क्या होगा। कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, फटाफट बताइए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। सो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, पार्श्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्श्विक।
नेक्स्ट है वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास कीजिए। तो वृक्ष का आप जब वर्ण विन्यास करेंगे तो देखो भाई, वृक्ष का वर्ण विन्यास क्या हो जाएगा, व प्लस री होगा, फिर श, और श आप किससे मिलकर बना होता है, ये क प्लस सौ से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आधा क, फिर आपका आधा श, और इसमें अ भी छुपा हुआ है तो प्लस अ। तो क्या हो जाएगा आपका व और ये री मिलकर क्या बनाते हैं, व्री, और क और श मिलकर क्या बनाएंगे, छ। तो इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वृक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है इनमें से, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इनमें से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं है, अलंकार। सार्थकता, पदक्रम, योग्यता, ये तीनों ही इसकी क्या होते हैं, योग्यता होते हैं, है ना। पदक्रम या क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति या निकटता, और अन्वय, ये सारे के सारे वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं, बट अलंकार नहीं। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। सो देखिएगा, जो तलवार होती है इसका प्रयोग छोलिया नृत्य स्पेशली कुमाऊं में बहुत ज़्यादा होता है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, भारत में निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा। नॉर्थ टू साउथ इनका क्रम बताना है। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ है ना, क्योंकि दक्षिण में ही है आपके ये बंदरगाह पोर्ट। सो सबसे पहले इसमें आएगा विशाखापट्टनम आएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, फिर मंगलुरु आएगा, फिर चेन्नई, फिर तूतीकोरिन। तो नॉर्थ टू साउथ जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, विशाखापट्टनम इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है 23। कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील, न अपील, न दलील। तो कौन से कमिश्नर के लिए कहा गया था, ये कहा गया था जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए। ट्रेल आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ट्रेल को उत्तराखंड अंग्रेजी राज का संस्थापक माना जाता है। 1815 से 37 ईस्वी तक ट्रेल कुमाऊं का कमिश्नर रहा। इसने कुमाऊं में 7 बंदोबस्त करवाए। बंदोबस्त के द्वारा कुमाऊं को 15 तथा गढ़वाल को 11 परगनों में विभाजित किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 बंदोबस्त किसने कराए थे, ट्रेल ने कराए थे, और कुमाऊं में इसने 7 बंदोबस्त कराए। कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा, 15, और गढ़वाल को 11 परगनों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, आप देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम, तो दिशाएं मेन होती हैं, उनकी भी सब डायरेक्शंस होती हैं। तो ये वाली जो हो गई है नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका पश्चिम है, तो नॉर्थ और आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम हो जाएगी ये वाली दिशा। वो आपसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। ये आपकी घड़ी है, अगर आप ऐसे घूमते हैं तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा, और उल्टा घूमते हैं तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा देखो कि क्लॉकवाइज सुई की घड़ी की दिशा में कितनी डिग्री घूमा, वो 90 डिग्री, तो इसे मैं कह दूँ क्लॉकवाइज, CW मैंने इसे लिख दिया। ऐसे ही फिर बोले इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों के विपरीत कितनी दिशा में घूमा है। देखो ये मैंने डायरेक्शन बनाई, सबसे पहले तो वो आपका पश्चिम था, उत्तर पश्चिम में था, और वो कहाँ गया भाई, 90 डिग्री गया। ठीक है, 90 डिग्री गया, फिर वो वापस उत्तर पूर्व में चला गया यहाँ पर। ठीक है, 90 डिग्री की 45 ये है, 45 है तो 90 डिग्री हो गया। फिर 90 डिग्री से उसने क्या करा, यहाँ से फिर उसने टर्न लिया है, और कहाँ चला, वो इधर 135 डिग्री चला है। अब 135 डिग्री वो चला है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। तो मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा वाले से कम को घटा देना है। तो ज़्यादा इसमें एंटी क्लॉकवाइज है,
और कम कौन सा है 90 क्लॉकवाइज। जब आप इसे घटाएंगे तो ये 5 रहेगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना होगा बताइए 4 हो जाएगा। सो ये आया 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री तो कौन सा आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज आया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आया। तो बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वो अभी कहाँ है आपका उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम वाली दिशा ये होती है। आप यहाँ से 45 डिग्री चले जाओ एंटी क्लॉकवाइज, जो ज़्यादा आया होगा उधर चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज वाला ज़्यादा था तो उसी में से माइनस करा था और 45 डिग्री आपका आया था। सो 45 डिग्री आप जब घूमेंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में कड़वा क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ। कड़वा या फिर खंडवा इसे बोला जाता है, कड़वा या फिर खंडवा। सो ये एक आभूषण होता है, क्या होती है, ज्वेलरी होती है, और इसे उत्तराखंड में पुरुष एवं महिला द्वारा हाथ में पहना जाता है, जो सोने या फिर चांदी का बना होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सरकार के द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइएगा आप लोग यहाँ पर। तो देखिएगा भाई, यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी DR गॉडगेल एंड डॉक्टर VKR राव, VKR राव भी क्या थे, इसके अन्य 2 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 27 है कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि। कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि की स्थापना की गई है। सो इसकी स्थापना हुई है 1906 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आप लोगों का, करेक्ट आंसर ए। और इस न्यास निधि को ब्रिटिश शासनकाल में कहाँ पर स्थापित किया गया था, नैनीताल में। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। सो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो विश्व रेडियो दिवस है ये कब मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिएगा, जो विश्व रेडियो दिवस है ना, ये आप लोगों का 13 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, रेडियो के महत्व को बताने के लिए 13 फरवरी को दिन मनाया जाता है। स्पेन रेडियो एकेडमी ने पहली बार जो है 2010 में रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा और 2011 में यूनेस्को के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा होती है और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा भी इसे अपनाया गया और इसके बाद यूनेस्को के द्वारा 13 फरवरी 2012 से इसको पहली बार मनाया गया और 2012 से ये अब हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई थी। उत्तराखंड क्षेत्र में जो सती प्रथा थी इसे समाप्त कब किया गया था, 1829 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उस टाइम पर जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके द्वारा दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया जाता है और इसी कानून के तहत पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर क्या लगती है, रोक। तो याद रखना है कि वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र यानी कि जो कुमाऊं रेंज है वहाँ पर सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। सो गवर्नर का भी नाम याद रखना है कि उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1829 में से समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला किया कि साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, चलिए कमेंट करके बताएंगे आप लोग।
तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1927 में जो आपका अधिवेशन होता है, इसके बहिष्कार की जो बात करता है, उस कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया गया और उस सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता होती है। कहाँ पर? मद्रास अधिवेशन आपका ये किया जाता है मद्रास में 1927 में, और इसी में साइमन कमीशन के बहिष्कार की बात की जाती है। कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नाम का एक रसायन है जो उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त किया जाता है? सो ध्यान रखना है, ये आप लोगों का जो पौधा है ये धुनेर का होता है। किसका होता है? धुनेर। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 32, यदि a प्लस बी बराबर हैं c प्लस बी के और a प्लस डी बड़ा है c प्लस बी से, तो इनमें से कौन सा एक निश्चित तौर पर गलत होगा? तो देखो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? c प्लस बी होगा। a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस बी, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं। सो a किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा, है ना। a c के बराबर होगा और b c के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा है a प्लस डी बड़ा है किससे? b और c से। जो a प्लस डी है ये b c से क्या है? बड़ा है। आप यहाँ पर देखिएगा a प्लस डी किससे बड़ा होगा? a प्लस बी से बड़ा होगा, बताइए। सो d और b बताओ, यहाँ पर d और b बड़े होंगे, तो गलत कौन सा है? b बड़ा है d से, निश्चित तौर पर ये क्या होगा? आपका रॉन्ग होगा। सो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? d, b और b बड़ा है d से। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? महाभारत में उत्तराखंड का जो वर्णन किया गया है वो किस रूप में किया गया है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि महाभारत में उत्तराखंड का जो वर्णन आप लोगों को मिलता है वो उत्तर कुरु के रूप में मिलता है। ऑप्शन सी, उत्तर कुरु। ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था या कब हुआ था? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है ये आपका 1961 में होता है। ऑप्शन ए सही होगा। और पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ पर? बेलग्रेड में आयोजित है, बेलग्रेड में आयोजित होता है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट सुकंडो, मिस्र के प्रेसिडेंट कर्नल नासिर और घाना के प्रेसिडेंट क्वामे एनुक्रुमा जैसे जो प्रेसिडेंट नेता थे उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से नाटक राजा रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? इनमें से कौन सा नाटक है जो राजा रुद्रचंद्र के द्वारा रचित है? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा उषा रागोदय इन्होंने लिखा है। अकबर के समकालीन माना जाता है। 1565 से 1597 के बीच में कुमाऊं क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। रुद्रपुर नामक जो नगर है इन्होंने ही बसाया था। एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है? एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय है भारत में कौन करता है? इसका निर्णय भारत में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद जो है हमारी लोकसभा, भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति या स्पीकर होता है। इसका निर्वाचन लोकसभा चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक में किया जाता है और वह संसद के सदस्यों में से ही 5 साल के लिए चुना जाता है और लोकसभा सत्रों का संचालन करता है और निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला हैं कोटा से, है ना।
अंग्रेजों ने चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि जो है अंग्रेजों के द्वारा किस शासक को दी गई थी? तो देखो, जो वो राजा था, उसे 13 वर्ष में वो राजा बनते हैं, 13 साल सबसे कम उम्र में राजा बनने के कारण इन्हें कि इनकी जो माता थी संरक्षिका महारानी गुलेरिया बनी थी। इनका नाम है कीर्ति शाह। तो महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कीर्ति शाह की थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है 38, निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? अंतिम ऋणदाता के रूप में किसे जानते हैं? ये जानते हैं केंद्रीय बैंक को। देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था कब से? गढ़वाली नाम का जो पत्र है ये कब से प्रारंभ, कहाँ से होता है? देहरादून से होता है। और कब होता है? 1905 ईस्वी में होता है, ऑप्शन बी। भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था गरीबी का? तो ये किया था B.S. मिन्हास ने किया था। किसने किया था? B.S. मिन्हास, बगीचा सिंह मिन्हास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा पर किया गया व्यय क्या कहलाता है? ये आपका जो पेपर हुआ था 55 सेट में आपका पेपर हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का 4/12/2021 को। उसमें उसका ये पूरा सेट है, उसी को करा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा पर किया गया व्यय कौन सा व्यय होता है? तो ये होता है आपका मानव पूंजी व्यय होता है। नेक्स्ट आप लोगों का है उत्तराखंड की संस्कृति में ढूलो ढुसको या ठुल खेल क्या है? क्या है? ढूलो ढुसको या ठुल खेल है। तो क्या है ये? यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आपका एक कुश्ती होती है, कुश्ती ही होती है ये एक। और इस कुश्ती का आयोजन बिस्सू मेला के अवसर पर होता है। बिस्सू मेले के अवसर पर ठूलो ढुसलो या ठुल खेल का आयोजन होता है। छांगलेस की प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। छांगलेस की प्रसिद्धि जो छांगलेस की प्रशस्ति है ये प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है ये बताया है, कई बार आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये लाखा मंडल से प्राप्त हुई है और लाखा मंडल कहाँ पर है? देहरादून में है। भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? किस चीज़ पर किया गया है बताइएगा। 44 का यहाँ पर ध्यान रखना है। पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट्स के आयात पर सर्वाधिक व्यय होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? प्राथमिक चट्टान कौन सी है? जो आपकी इग्नियस रॉक होती है, आग्नेय चट्टानें होती हैं, ये प्राथमिक चट्टान होती हैं। आग से बनी चट्टानें अर्थात ज्वालामुखी से निकले लावा या मैग्मा या धूल के कणों के ठंडा होने पर जो चट्टान बनती है ना, उसी को कहते हैं इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान। इन्हें ही प्राथमिक या मातृ शैल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो ये किसके लिए शुरू की जा रही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46। तो ये आपका देखिएगा ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इस योजना को मार्च 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यदि किसी कोड भाषा में रोड को 18, 15, 14 लिखा जाता है तो उसी भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स जो आपके ए से जेड तक आपकी क्या होती हैं अल्फ़ाबेट्स होती हैं, उन्हें आपको ध्यान रखना है कि उनकी रैंकिंग क्या है फॉरवर्ड में और रिवर्स में, उल्टे और सीधे दोनों तरफ से। देखो आर आता है 18 पर,
O आता है 15 पर, A आता है 1 पर एंड D आता है आपका 4 पर। तो ये कोड बना है आपका यहाँ पर। ऐसे ही D आता है बेटा 4 पर, O आता है 15 पर आता है और R आता है 18 पर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A इज करेक्ट आंसर। ई एटकिंसन के द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर किसके द्वारा संपादित किया गया? ई एटकिंसन के द्वारा। और कब किया गया था? 1882 में। देखो भाई, कोई भी बुक या इंसान परफेक्ट नहीं होता, इस बुक में भी मिस्टेक्स हैं, तो मैंने करेक्शन करने की कोशिश यहाँ भी की है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्योंकि 100% अपने आप में कोई फिट नहीं होता है ना, सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर भी मेरे को जो मिस्टेक्स लगी हैं मैंने वो करेक्ट की हैं। हर बुक में ऐसा होता है। कुमाऊँ के चौथे कमिश्नर कौन थे? कुमाऊँ के चौथे कमिश्नर का नाम बताना है। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जीटी लुसिंगटन थे ये कुमाऊँ क्षेत्र के चौथे कमिश्नर थे, राइट है ना। और ब्रिटिश सरकार ने आरंभ में अलकनंदा के पूर्वी क्षेत्र को कुमाऊँ मंडल के रूप में स्थापित किया था और कुमाऊँ मंडल का मुख्यालय नैनीताल को बनाया गया था 1854 में। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? बताओ। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आप लोगों का 1975 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों देखो, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का उद्देश्य है वो उद्देश्य है ग्रामीण शाखा का विस्तार करना और ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण बैंक एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है कब? बताइए कब की गई है? देखो भाई, उत्तराखंड में जो कस्तूरी मृग विहार है इसकी स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में होती है। और ये जो है ना आपका लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कस्तूरी मृग हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं है, तो आंसर तो 1986 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1980। सो एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले कस्तूरी मृग विहार की स्थापना के लिए जो आपका केदारनाथ वन्य जीव है ना, इसमें इसके संरक्षण के लिए इसको मुख्य रूप से इसे तैयार किया गया था। तो आंसर इसका क्या कर सकते हैं हम? ऑप्शन सी, क्योंकि हमें नियरेस्ट कुछ ना कुछ तो लगाना होगा। तो 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना जो है मुख्य रूप से कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए ही की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जा सकता है? 1972। बट आपका मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र स्टेबलाइज होता है 1977। फिर कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत 1982 में कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना होती है 1982-81। फिर 1986 में कस्तूरी मृगों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ में कसकोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की स्थापना होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पर 1972 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। भाई जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं वो बिल्कुल करेक्शन के साथ यहाँ पर है पूरी कोशिश। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का हिस्सा नहीं है? बताइए। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि इनमें से जो है ना फाइल साइज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हिस्सा नहीं है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? 52 का सी करेक्ट आंसर होगा। URL जो किसी वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या आपको किसी वेब पेज तक ले जाता है उसे कहते हैं। URL की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चचनामा संबंधित है। चचनामा किसके इतिहास या किस क्षेत्र के इतिहास से रिलेटेड है? चचनामा अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण क्या है? ग्रंथ रचना है और ये ग्रंथ अरबों के द्वारा सिंध विजय का वर्णन करता है, तो इसलिए सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित। आपसे पूछेगा किसने लिखा है? अली अहमद ने। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा। उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? बताइए।
तो राज्य विधानसभा में वर्ष 2001 और 2 के लिए 3,244.71 करोड़ की आय के सापेक्ष में 4505.75 करोड़ का व्यय बजट प्रस्तुत हुआ था। आय के साथ साथ व्यय मैंने बता दिया है। और ये बजट पेश किया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलदस्त त्वारी के कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुलदस्त त्वारी के कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। सो करेक्ट आंसर होगा सी, मियाँ प्रेम सिंह इज करेक्ट आंसर। और ये राजा प्रताप सिंह के क्या थे? सभासद या फिर उनके दरबारी बोल सकते हैं, ये थे। 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी किसने? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1923 में नरेंद्र शाह के द्वारा, नरेंद्र शाह ने टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय बनवाया था और तथा इसी वर्ष टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना भी होती है। और नरेंद्र शाह चंद्रवंशीय शासक कीर्ति शाह के बेटे थे और गुलेरिया कीर्ति शाह की क्या थी? संरक्षिका थी। 15 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठे थे। कौन बैठे थे? नरेंद्र शाह। 1913 से 1946 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों की श्रेणी में अगला जो अक्षर है वो कौन सा आएगा? बताइए। अक्षरों की श्रेणी में अगला अक्षर, तो सबसे पहले यहाँ पर PQ, PQR, PQRS, PQRST, PQRSTU के बाद क्या आएगा? बताइए। VPQRSTU, फिर V के बाद यहाँ पर कौन सा आएगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। PQRSTU, तो अगली श्रेणी जो बनेगी वो बनेगी U की। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित थे, कहाँ से होते हैं? सो केदारनाथ के जो रावल यानी कि मुख्य, रावल भी पूछेगा कि क्या होते हैं, तो ये मुख्य पुजारी हैं केदारनाथ के। सो ये आपका मैसूर के जांगम संप्रदाय से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं? आपका जंगम परिवार से क्या रखते हैं? सांप्रदाय से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 60, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक। गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखो, गरीबी और अकाल पुस्तक बहुत ही फेमस राइटर हैं अमर्त्य सेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया जा चुका है और राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक बनाने में इन्होंने हेल्प करी थी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? ऐसा कौन सा पर्व है जिसे ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। 15 वर्षों तक ये भारत पर रहता है। 645 ईस्वी में ये चीन वापस गया। यहाँ पर ह्वेनसांग ने जो है प्रयाग में आयोजित कुंभ के 6वें समारोह में भाग भी लिया था, जिसे उसने महामोक्ष परिषद कहा था और इस पर्व को मोक्ष पर्व की संज्ञा दी थी। और ह्वेनसांग ने ही क्या करा था? यात्रा वृत्तांत सियुकी नाम के पुस्तक के रूप में प्रसिद्ध है और इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में समाज, राजनीति एवं धर्म का उल्लेख किया है। सो करेक्ट आंसर होगा डी, कुंभ को। नेक्स्ट आप लोगों का है, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है या की है? तो शॉर्ट में जो आपका है ना, सो दिए गए विकल्पों में से देखो भाई, इनमें से कोई भी सही नहीं कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट, जहाँ तक मुझे पता है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी के लिए Ctrl+K का यूज़ करते हैं। बाकी आप लोगों को पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, किसे दिया था? गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में? 7वें गुरु थे, सातवें गुरु थे ये। राय के सबसे बड़े बेटे पुत्र थे, ठीक है ना, हर राय के सबसे बड़े पुत्र थे। 17वीं शताब्दी के बीच में अनुयायियों के द्वारा देहरादून में आए। यहाँ गढ़वाल के परमारवंशीय शासक फतेह फतेह शाह ने क्या करा था? इन्हें अपने राज्य में आश्रय दिया
और वर्तमान का जो देहरादून है यहाँ पर सिखों का पूजा स्थल राय साहिब जो सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे? तो ये मध्यकाल की बात है और उस टाइम पर जो गए थे उनका नाम है रुद्र चंद, जो कि अकबर के क्या माने जाते हैं, समकालीन। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? कब प्रारंभ हुई थी? सो ये 1916 में प्रारंभ होती है, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन है? यंग इंडिया के यंग इंडिया जो है ये आपका महात्मा गांधी जी हैं, याद रखना है, ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? 67 का ध्यान रखना है। ये है आपका कहाँ पर? गोपेश्वर में है। कहाँ पर है? गोपेश्वर, चमोली में। और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। चौफुला क्या है? बताओ भाई, चौफुला क्या होता है? नृत्य होता है, गायन शैली, परिधान या फिर आभूषण? चौफुला एक नृत्य होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आप सभी जानते हैं कि श्वेत क्रांति का जो जनक है वो मानते हैं वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चे? करेक्ट आंसर होगा। और भारत का मिल्कमैन भी इन्हीं को कहते हैं। आपसे पूछेगा भारत का मिल्कमैन किसे कहते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक के लिए लॉजिक लगाइएगा। अब देखिए 10 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। ऐसे ही आपको ऐसा नंबर यहाँ पर लाना है जिससे आप 24 माइनस करेंगे तो वो आपका 7 आएगा। 24 माइनस, ऑप्शन ए को उठाते हैं, 17। तो यहाँ पर 7, तो 14 - 7 करेंगे तो 7। तो आप लोगों बाकी देखिएगा 24 - 12 करेंगे तो 24 बचेगा, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? उत्तरकाशी और किसे तिब्बत को कनेक्ट करता है? वो पास कौन सा है? दर्रा कौन सा है? चलिए फटाफट बताइएगा कौन सा पास है? वो है मुलिंगला। कौन सा है? मुलिंगला पास है। दो पर्वतों के मध्य जो संकरा एवं प्राकृतिक मार्ग होता है जिनसे होकर पर्वतों को पार करते हैं उन्हें दर्रे कहते हैं, है ना। तो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो आपका मुलिंगला है। और इसके अलावा थांगला दर्रा, सांगचोकला दर्रा और नीलंगला दर्रा भी है। जबकि ट्रेल पास एक बागेश्वर और पिथौरागढ़ को यहाँ पर क्या करता है? कनेक्ट करता है। और लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। ट्रेल पास याद रखना है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को, और लिपुलेख आपका उत्तराखंड में है जो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। कंप्लीटली कब समाप्त किया था? क्योंकि कंप्लीट नहीं, देखिए 1813 वाले में जो था ना, जो चाय का व्यापार था उसे रोका था, तो कंप्लीटली तो नहीं हुआ था। इसलिए जो आपका 1833 का अधिनियम होता है उसके तहत इसे कंप्लीटली समाप्त कर दिया जाता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सरहिंद नहर निर्मित की गई है। सरहिंद नहर निर्मित की गई है कहाँ पर? बी हो जाएगा, सतलज रिवर पर इसे बनाया गया है। 1882 में 1882 में सतलज नदी से निर्मित की गई है। सिंधु नदी की प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। पंजाब के रूपनगर जिले में रोपड़ सिटी के पास रोपड़ मुख्यालय से ये शुरू होती है। पंचायतों के प्रावधान अर्थात अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 1996 में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना है। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? कौन सी नदी है? आपको याद रखना है, ये है, आप मुझे बताइए, हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। बंदरपूछ पर्वत उत्तरकाशी, पश्चिमी भाग में यमुनोत्री कांठा से निकलकर 1384 किलोमीटर की यात्रा पूरी करिए प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है।
और ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यमुना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है OSS का पूर्ण रूप क्या है? OSS का पूर्ण रूप, OSS का पूर्ण रूप होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में कौन जाना जाता है? ये जाने जा, देखिए इस आंदोलन का प्रारंभ होता है 1991 में। उद्देश्य क्या था? बीज बचाना ही नहीं बल्कि जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, और साथ ही खेती और पशुपालन पर आधारित जीवन पद्धति और संस्कृति को प्रोटेक्ट करना था, सुरक्षित करना था। और इसका जो शुरुआत, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो विजय जरधारी को माना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री और पुरुष दोनों को पूर्ण समानता दी गई है? स्त्री और पुरुष दोनों को पूर्ण समानता जो है वो, अगर मौलिक अधिकारों की मैं बात करूं तो वो मिला है आर्टिकल 14 और 15 दोनों में ही। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें विधि के 14 जो है उसमें विधि के समक्ष समानता, अर्थात राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून उपलब्ध कराने की बात की गई है। और आर्टिकल 15 जो है ना, इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित है, निषेधित है। सो इसीलिए इसमें मिला हुआ है आपका ऑप्शन ए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था, किस चीज़ में परिवर्तित किया था? इसकी स्थापना वैसे 1788 में होती है ना। तो अभी जो कुमाऊं रेजिमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 1988 में स्थापित होता है, मुख्यालय उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के रानीखेत में है। 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट ने वर्ष 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में और 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में अपनी विशेष भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, RISAT-2B को यहाँ पर स्थापित किया गया था। RISAT-2B, रीसेट जिसे आप बोल सकते हैं। रीसेट क्या है? एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग करके मौसम, वेदर का इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, जानकारी देता है। 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी किसके शासनकाल में? 36 रकम और 32 कलम, ये जो चंद शासक थे, ऑप्शन ए चंद शासकों के शासनकाल में ये प्रणाली हुआ करती थी। जनता पर लगाए जाने वाले इन करों का उल्लेख किसने किया है? प्रोफेसर अतुल सकलानी ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ हिमालयन प्रिंसली स्टेट में किया। कुल 68 प्रकार के कर होते थे जिन्हें कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के अकॉर्डिंग 36 रकम और 32 कलम कहा जाता था। नहर कटिया पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? नहर कटिया, तो नहर कटिया आपका असम डिगबोई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 83। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, एक बिल्कुल एकमात्र ओनली ऑन वन एक्टिव ज्वालामुखी जो है ना वो है आपका बैरन आइलैंड है, बैरन द्वीप हो जाएगा। एशिया का भी है, भारत का ही नहीं बल्कि जो दक्षिण एशिया है उसका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये। इसमें लास्ट जो है ना 28 मई 2005 में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, तब से अभी तक को यहाँ पर सिर्फ नावा निकल रहा है। तो ये क्या है आपका एक्टिव ज्वालामुखी है। इसके अलावा सक्रिय ज्वालामुखी एटना इटली एवं कोलिमा मैक्सिको फेमस है। अक्टूबर 2007 से 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? इनका नाम है राज्यपाल BL जोशी थे। ऑप्शन तो ऑप्शन तो मैं इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 2007 से लेकर के अगर बात करें 9 तक के उत्तराखंड के राज्यपाल BL जोशी थे। सुदर्शन अग्रवाल जनवरी 2003 से अक्टूबर 2007 तक, मार्गरेट अल्वा अगस्त 2009 से अप्रैल 2012 तक,
और अजीज़ कुरैशी जो थे जनवरी 2012 से जनवरी 2015 तक, और 15 के बाद बेबी रानी मौर्य बनती हैं। फिर उसके बाद अभी जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 है, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है कहाँ पर? कई बार आप लोगों को बताया भी है मैंने कि आपका जो लोक कल्याणकारी की बात होती है वो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है, और वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन 86, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में कब बांटा गया था? नैनीताल जनपद जो है ना, नैनीताल उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में स्थित जनपद है। इसके उत्तर में अल्मोड़ा और दक्षिण में उधम सिंह नगर है। तो नैनीताल जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो 1995 में से 2 जनपदों में बांटा था, ऑप्शन डी। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सबसे पहले देखो 1 जनवरी 2007 को क्या है? सोमवार है। तो क्या 1 जनवरी 2001 लीप ईयर है? नहीं है। 1 जनवरी दोनों 31 दिसंबर 2000, तो दोनों ही में क्या आपका लीप ईयर तो कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2001 के दिन निकालेंगे। टोटल कुल ऑड यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 64 हो गई है। यहाँ से 64 डेज निकल के आ गए हैं, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 0 निकल के आएगा, पूरा का पूरा कट रहा है, तो 0 ऑड डे निकल के। ऑड डे कितने निकल के आए हैं? 0। तो 0 का मतलब है कि अगर आपका 1 जनवरी 2001 को क्या था? सोमवार था ना, तो 0 का मीन्स है 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा? यहाँ पर सोमवार होगा। अगर आपका 1 निकल के आता तो अब आप वहाँ पर क्या करते हैं? उसमें 1 और ऐड कर देते, सोमवार प्लस 1 मंगल। लेकिन क्या है आपका 0 और डे निकल के आया है, तो यही आपका आंसर होगा। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें 1212 ग्राम पंचायतें हैं, और ये है आपका पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन देखिएगा, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? तो वो है टाइफून, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल कौन सी है? बहुत बार आप लोगों को कराई है भाई। अभी प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जो 3-4 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करा दिए हैं। 90 का ऑप्शन भी हो जाए, फाजकंडी बयाताल इज करेक्ट आंसर। और ये आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पानी का क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए उबलता हुआ ताल कहते हैं। 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्राई दिया गया है, वह विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है। जब आप उल्टा करते हैं तो जब आपका जल वाटर प्रतिबिंब आप देखते हैं ना, तो वाटर में बिल्कुल पास वाली जो आप ट्राई को रखिएगा ऐसे, जब आप इसे रखेंगे तो ये आपका चला जाएगा, क्योंकि ये पास वाली पास हो जाती है तो टी ऐसे हो जाएगा, और आर आपका ये वाला बन जाएगा, और ए आपका ऐसे आ जाएगा, और वाई आपका ये बनेगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पर? ये उत्तराखंड का जो पंतनगर है वहाँ पर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? गोवर्धन का पूरा नाम बताइए क्या है? गोवर्धन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आप लोगों को इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश के हर जिले को एक गांव चुना जाएगा, और प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर का निर्माण करते हुए लगभग 700 क्लस्टर की स्थापना का इन्होंने प्रावधान किया हुआ है। नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चाटी पुल की लंबाई कितनी है? डोबरा चाटी जो पुल है इसकी लंबाई पूछा है। 94 का ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा बी
1948 है। 1948 किलोमीटर है। लंबाई इसकी 725 है, 25 मीटर है। मीटर में आपका 725 किलोमीटर में है 1948 मीटर। और 2009 में इसका कार्य शुरू हुआ था। भागीरथी रिवर पर बना हुआ है 2006 में। ये क्या है, आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी कौन है? चटगांव में आपकी जो महिला शहीद क्रांतिकारी थी, इनका नाम प्रीति लता वाडेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 96, निम्नांकित विकल्पों में से भिन्न को पहचानिए। भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है? देखो भाई, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को कॉमन सा दिख रहा होगा, जो ऑप्शन ए है उसको अगर छोड़ दें तो अब बाकी जो है ना, उन सभी में एक आपको सम संख्या नज़र आ रहा होगा, एक विषम संख्या नज़र आ रही होगी, राइट। यहाँ पर भी विषम है, यहाँ पर भी विषम है और यहाँ पर भी विषम है। तो एक संख्या विषम है तो एक आपकी सम है, लेकिन इसमें दोनों की ही दोनों क्या है, सम है। तो ऑप्शन ए डिफरेंस है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला का नाम बताइए। ये मैंने अभी आपको कल परसों ही प्रैक्टिस सेट में कराया है। ये आपका जो है हंसा मनराल शर्मा को दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 98, गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष कब पूरे किए हैं? 4 नवंबर 1887 को बंगाल सेना की 39वीं रेजिमेंट के रूप में इसकी स्थापना होती है। और गढ़वाल राइफल्स ने 2012 में अपने 125वें क्या करे हैं, स्थापना के वर्ष पूरे किए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का एक शानदार और ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी था? तो 1336 ईस्वी में जब हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना करी थी। और उसी टाइम पर जो है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के तट पर ये है। और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो है विजयनगर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम बताइए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो काली रिवर है इसकी लंबाई बताएंगे, सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है। उसके बाद आप लोगों का कौन सी हो जाएगी? 100 का यहाँ पर ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा 100 का? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सही क्रम कौन सा है, और कम्युनिटी में ही इसका आंसर भी मिलेगा। और देखते हैं किस बच्चे का कितना ऑप्शन आता है। 3 आपको इनका क्या बताना है, कितनी इनकी लंबाई है। लंबाई के साथ साथ, क्योंकि आपका जो नदियों वाला चैप्टर है नदी तंत्र, वो मैंने कराया था परीक्षावाणी का, उसमें सबका बताया भी था और ट्रिक भी बताई थी। आप लोग मुझे बताएंगे कि किस रिवर का कितना क्या है लंबाई, लेंथ है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। और चलिएगा, तो लंबाई के बढ़ते हुए क्रम में बताना है। बढ़ता हुआ क्रम आपका सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और सबसे बड़ी इसमें काली रिवर है, तो अब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इतना भी मैंने हिंट दे दिया है। सबसे बड़ी काली है, 252 किलोमीटर इसकी लंबी है ना, 252 किलोमीटर ये लंबी है। हिंट आप लोगों को दे दिया है, एलिमिनेट आप कर सकते हैं। और सीक्वेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। सेट स्टार्ट हो चुके हैं, जुलाई में कंप्लीट कर देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।